हम दृश्य ग्राउंड पे अदृश्य जो होता है ना, दृश्य। पहले दिन पे आप तो पहली बार आए ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने? नहीं, इनके पास काम नहीं है, यहीं में रहते हैं। अच्छा, इस बार सब हार जाएंगे, फाइनल जीतेंगे। इस बार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इनको छोड़ के सब आए अच्छे हुए हैं। हैं। दुनिया में अगर हर रूप हम अगर नहीं कर पाए तो हम राम नहीं, और दुनिया में हर रूप नहीं कर पाए तो रावण नहीं। जिस देश में राम जन्म लिए उस देश में जन्म भी हम लिए, एक कम का है सम्मान, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। तो आप अपने बच्चों की भविष्य तो 500 में तय करते हैं, तो फिर आप सरकार से विरोध भी नहीं कर सकते और सरकार का विरोध भी नहीं कर सकते, जो बेटर आपको भी पता होगा, सबको दुनिया को पता है। अरे आमतौर पे तो आप अलग अलग मुझे अंदाज में नजर आते हैं, कभी सफेद दाढ़ी हो जाती है, कभी क्लीन शेव हो जाते हैं, कभी 6 पैक 8 पैक। आज देखिए, क्रिकेट हम दृश्य ग्राउंड पे अदृश्य जो होता है ना, दृश्य, और कलाकार अदृश्य होता है। एज ए एक्टर हम लोगों को लगता है कि दुनिया में अगर हर रूप हम अगर नहीं कर पाए तो हम राम नहीं, और दुनिया में हर रूप नहीं कर पाए तो रावण नहीं। नहीं एक्चुअली क्या है कि एक टीम गेम है ना, तो इसमें सब लोग इकट्ठे होते हैं तभी एक अच्छी टीम बन पाती है। चाहे जैसे इन्होंने अच्छा काम किया अपने इंडस्ट्री में, तो इतने ऊपर जाने के लिए आदमी को टीम वर्क ही जरूरत होती है, और जो इन्होंने साबित किया है, और कोशिश करेंगे कि हम लोग क्रिकेट में भी उसमें बेस्ट से बेस्ट निकालें। सीसीएल में क्या कुछ होने वाला है यहाँ पे? जो प्रैक्टिस आप आज पहले दिन पे, आप तो पहली बार आए ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने? नहीं, इनके पास काम नहीं है, यहीं में रहते हैं। अच्छा, यहीं रहते हैं तो फालतू मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ। तो हमारे जो है मैनेजर साहब, हमारे जो है कोच साहब, हमारे टीम के कैप्टन विकास भी, जब हम लोग फ्री रहते हैं ना, तो विकास भी हम आ लोग काम जाया दे करो। देते हैं। ये अभी डिटेल बताएंगे कहाँ मैच होने वाले हैं, पहले आप बोलिए। हाँ, पूछिए हमसे। अरे पूछ लिया मैंने, पूछ ले, खेसारी जी ने डाइवर्ट कर दिया आपको। उतने ही ये जानते हैं सर, उससे ज्यादा मत पूछिए इनसे। मैं चूंकि पिछले 3 दिनों से आ रहा हूँ, और लास्ट ईयर हम लोग जो है रनर अप थे, और टीम बहुत अच्छी खेली थी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार भी हम लोग बहुत अच्छा खेलेंगे। सर अपने साथ है, सर छोटी छोटी चीज़ों को हम लोगों को बता रहे हैं, बॉलिंग, फील्डिंग, बैट्सिंग, तो इंशाल्लाह हम लोग सब छोटी छोटी बातों पे हम लोग केयर करेंगे, और हमारी टीम बहुत अच्छा खेली। लास्ट ईयर भी जो है हमने बहुत अच्छा खेला था। हम मतलब कहने का मतलब एक मैच भी नहीं हारे थे, फाइनल में जाके मैच हारे थे, तो इंशाल्लाह वो कमी जो है, हम लोग फाइनल में हारे थे, इस बार फाइनल में भी नहीं हारेंगे। इस बार सब हार जाएंगे, फाइनल जीतेंगे। इस बार कम लेके आएंगे। और हाँ, खेसारी भाई भी साथ में, तो हम लोग की टीम को और मजबूती मिलेगी। और के दिन आ गए हो, अब और कैसे साथ होगा? नहीं, मैच में भी रहेंगे। हाँ, मैच में तो रहेंगे, मैच तो खेलना ही है, तो हमारी टीम को और मजबूती मिलेगी। तो इंशाल्लाह इस बार कप हम लोग का है, और इसको हम लोग बहुत सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री जितनी भी टीमें हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ की, चाहे अपनी बंगाली, चाहे मुंबई हीरोज, सभी अच्छा कर रहे हैं। सभी में कुछ प्लेयर बहुत अच्छे हैं, और हमारी टीम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारी टीम जो है कि बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कुछ बॉलर्स, कुछ बैट्समैन तो बहुत अच्छे हैं, और बस हम लोग मेहनत कर रहे हैं। इनको छोड़ के सब अच्छे हैं। इनको छोड़ के सब। नहीं, अभी मैं बोलूँगा तो अभी कहेंगे अपनी तारीफ कर रहा हूँ। मैंने 4 बॉल पे 4 विकेट लिया था, और वीरप्पन भाई पीछे ही हैं। अच्छा, अभी आपका रंग दे बसंती का एक गाना भी जो है वो खूब जबरदस्त, जो श्री राम वाला गाना है, आपने अपनी जो पहली लाइन बोली उसमें भी राम का जिक्र किया, और बागेश्वर बाबा राम उस गाने आ ही को लॉन्च किए थे। बागेश्वर बाबा उस गाने को लॉन्च किए और गाड़ी में सुनते गए। बहुत बड़ी बात है कि उनको गाना सुनने के बाद उन्होंने खुद बोला कि मैं अपने मंच से इस गाने को मैं बोलूँगा और आप गाओ। इन्होंने गाया भी और उन्होंने लॉन्च भी किया। तो वो भोजपुरी के लिए आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि एक बड़े, कहीं भी बड़े प्लेटफॉर्म पे जब कहीं भोजपुरी पहुंचती है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो होता है, रीच तो मिलती। देखिए, हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारी भोजपुरी को जो लोग नहीं जानते हैं उन तक भी हमारी चीज़ें, अगर हम पहुंच गए तो हमारी भोजपुरी पहुंच गई। कहीं ना कहीं भोजपुरी से हम जुड़े हैं, और लोगों को हम चाहे कि दुनिया के किसी भी लैंग्वेज में काम कर लें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाए, हम हैं भोजपुरी। तो हमें लगता है कि बड़े स्तर पे अगर कोई चीज़ हमारी भोजपुरी की होती है तो उसमें जीत हमारी भोजपुरी की होती है। अगर हम जीते तो हमारी भोजपुरी जीतती है। तो कहीं ना कहीं कोशिश हमारी रहती है कि जितना से जितना बड़ा प्लेटफॉर्म हो सके अपने भाषा के लिए, अपने भाषा के लोगों के लिए, अपने लैंग्वेज के लिए, खुद को, उसमें खुद का भी एक स्वार्थ भी होता है कि चलो यार, मुझे यहाँ के भी लोग मुझे जानेंगे। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी जब उस गाने को सुने, पहले मैंने उनको दिखाया, दिखाने के बाद झूम उठे, बोले कि यार क्या गाना बनाया आपने, मैं इस गाने को लॉन्च करूँगा। मैं उसी पर्पज़ से गया भी था कि बाबा के हाथ से लॉन्च करा।
और उन्होंने हाँ भी भर दी। सुनाने के बाद फिर से मुझे बोले कि मैं अपनी गाड़ी में बैठने जा रहा था, बोले कि नहीं नहीं खेसारी आप मेरे गाड़ी में आओ। उस गाड़ी में भी बैठे, उसके बाद स्टेज तक खुद से आप हाथों से ले गए। वहाँ जाकर फिर बोले कि खेसारी गाना आप एक भजन गाओ, फिर उसके बाद हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। फिर मैंने गाया, फिर वो सारी चीज़ें शुरू हुई और वो सिलसिला बढ़ता गया और लोगों को बहुत, और उसमें हमारे डायना खान जी हमारे जो उसके सिंगर हैं। देखिए हम लोग के टीम के ऑनर भी आ गए। अरे आइए आइए सुशील भी आइए। ज्वाइन कीजिए। एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका जो नेचर है, जब मैंने आपका पहला इंटरव्यू किया था तो बैठ के 1 घंटा बातचीत, अरे वाह, हाँ तो उसको जब मेरी टीम के लोगों ने भी देखा जो शायद भोजपुरी को जानते नहीं थे, तो वो एकदम उनका रिएक्शन ऐसा था कि यार भाई ये होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप मंत्रमुग्ध कर देते हैं अपनी बातों से। आपको लगता है कि बाबा ने खुद से बुलाया कि आइए, क्योंकि उनका तो इस वक्त मुझे लगता है कि बहुत उन तक शेड्यूल बिजी पहुंचना है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। और उनके टीम से जो मुझे सम्मान मिला, इनके इसकी स्टेज तक हर जितने भी मेरे साथ SRK के टीम, SRK के रोशन जी, शर्मिला जी, हमारे डायरेक्टर साहब प्रेमांशु जी, मैंने करीब करीब जितने लोग हमारे साथ गए थे, रति पांडे, उनकी माँ, सबको उन्होंने अपने पास बैठाया, अपने स्टेज पे जगह दी और बोला कि नहीं यार मज़ा आया आपके भजन के साथ साथ। फिर उन्होंने मुझे न्योता भी दिया कि आप मार्च में आइए, 8 तारीख को हम शादियाँ करा रहे हैं बहुत सारी बच्चियों का। मैं बोला बिल्कुल बाबा, अगर फुर्सत हुआ तो ज़रूर हम आएंगे। और ऐसी जगह पे कौन नहीं जाना चाहता है जहाँ पे भगवान का साक्षात वास हो। तो हमारी कोशिश है, और किसी को मंत्र मुक्त करने वाली जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि जो दिल में है वही जुबान पे है, वही दिमाग में है। तो जब कोई भी बात आप बोलते हैं ना, तो जो दिल की बातें होती है ना, उसमें किंतु परंतु नहीं होता, और वो सोच के नहीं बोलते आप, वो बोल जाते हैं और वो लोगों को शायद वो इंटरटेन लगता होगा, बट मेरे मन में जो होती है ना वही जुबान पे होती है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ प्लानिंग करके किसी चीज़ के लिए आता हूँ और फटाक से जाके कर देता हूँ। प्लानिंग में किसी चीज़ का नहीं करता। हाँ, अपने काम के लिए प्लानिंग करता हूँ, बोलने के लिए प्लानिंग नहीं करता मैं, क्योंकि वो दिल की बातें हैं और आपने पूछा है और मुझे जवाब देना है। तो मुझे लगता है कि सवाल अगर है तो अगर हमारे पास जवाब नहीं तो फिर मैं इंसान किस काम का। तो वो सारी चीज़ें हैं। हाँ, काम के लिए प्लानिंग करना पड़ता है, उसके लिए वर्क करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझता। और आप बहुत स्ट्रगल करके आए। आप मेरे ख्याल से जो हमने आपके स्ट्रगल पे एक बार बात की थी, और जिस तरह का स्ट्रगल रहा है, मुझे लगता है कि आदमी टूट जाता है, ज़्यादातर तो टूट जाता है। हाँ, कि छोड़ो, मतलब कुछ और करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि टूट जाता है। और मेरी सफ़र तो बहुत मुश्किल रही है, और उस सफ़र में अगर मैं मुंबई आया तो जैसे विकास सिंह वीरप्पन जी, इन्होंने अपने घर में मुझे कम से कम 1.5 साल रखे। भाभी को घर पहुंचा दिए कि नहीं भाई आया है तू रहेगा, तो मैं रहा 1.5 साल उनके रूम में। और सारी चीज़ें हुई, तो बहुत सारे लोग मेरे स्ट्रगल पीरियड से जुड़े हुए हैं, चाहे महेश परदेसी हों, कुमार रमेश जी हों, कृष्णा बेदर्दी जी हों। संवारने में, यहाँ के लोगों से मिलवाने में बहुत मदद की। मेरा एक स्ट्रगल पीरियड का दोस्त आज भी है, सुबोध। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं मिस आज भी करता हूँ। हाँ, इस लेवल पे आने के बाद थोड़ा वक्त कम मिलता है से आदमी किसी को अपनों को वक्त दे पाए, क्योंकि लोगों का जिम्मेदारी इतना बड़ा है कि उस जिम्मेदारी के साथ चलना कठिन तो काम है, और सबको लेके चलना है। फैमिली से लेकर, अपने हित रिश्तेदार से लेकर, समाज से लेकर, अपना इंडस्ट्री से लेकर, गाना बजाना, फीता काटना, ब्रांडिंग करना, एल्बम शूट करना, तो बहुत सारी चीज़ें। बच्चों का ख्याल रखना कि बच्चों को भी टाइम देना है, वाइफ को भी टाइम देना है, तो सबको टाइम देना इम्पॉसिबल है, बट कोशिश करता हूँ थोड़ा थोड़ा निकाल के सबको खुश करने की। आपके लिए श्री राम क्या है? क्योंकि इस वक्त माहौल एकदम राममय है। आपका भी भजन आया है, वो भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर 2 लाइन आप सुनाएंगे। मेरे लिए राम ही सक्रिय, मेरे लिए ही नहीं, मुझे लगता है कि इस धरती पे जितने भी सनातनी हैं सबके लिए भगवान राम सक्रिय हैं, और उनके विचारधारा को अपनाने की हमें ज़रूरत है। उनको मानने की ज़रूरत नहीं है, उनको जानने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप किसी को जान जाइएगा ना, तो मानना तो अपने आप शुरू हो जाएगा। मानकर किसी के लिए कुछ बोलना ही ठीक नहीं है। उसको जानिए, उसके बाद उसके बारे में जो समझना है समझिए, क्योंकि आप वो जानेंगे ना तो अंदर कुछ अलग होता है। और भगवान के विचारधारा पे चलने वाला आदमी कभी हारता नहीं, क्योंकि अब गद्दी होना है और उस आदमी को बनवास हो जाता है। और सोचिए, हंसते हंसते वो आदमी बनवासी हो जाता है, और भगवान बन गए तो बन गए। अगर वो राजा राम बन के अगर अयोध्या में रहते तो ये सारी प्रतिक्रिया, इतनी बड़ी रामायण नहीं होती। तो आपको जाना तो पड़ेगा जंगल में, चाहे वो जहाँ भी जाइए। घर को छोड़ना तो पड़ेगा, कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, लोगों के दिल में अपनी अहमियत बताने के लिए, जताने के लिए, समझाने के लिए आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा। और जब तक आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, मुझे नहीं लगता आप दुनिया को साबित कर पाएंगे, क्योंकि घर में के अंदर दुनिया नहीं है, दुनिया बाहर है।
तो मुझे लगता है कि दुनिया को बाहर अगर है तो आप घर से लोगों को ना इंटरटेन कर पाएंगे और ना ही अपनी पहचान बता पाएंगे। तो मुझे लगा कि दुनिया में जो भी घर छोड़कर बाहर निकला है वो अपनी पहचान कायम किया। एक राम भजन की 2 लाइनें अगर अगर कलाकार हैं मूड बने और मतलब अगर लगे कि सुना पाएं तो। जिस देश में राम जन्म लिए उस देश में जन्म भी हम लिए, एक कम का है सम्मान, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। यही गाना मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के स्टेज पे गया था और उनको बहुत प्यारा लगा था। राम जी की जय, हनुमान जी की जय, जो सारके से मिली सुबह। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे अक्सर बात करता भी रहता हूँ और मतलब आपको बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। मुझे लगता है कि आप इमोशनल आदमी हो, भावनात्मक बहुत है। इस दुनिया में देखिए जो इमोशनल है ना वही कुछ कर सकता है। अगर हम हर आदमी को शक के नज़र से देखेंगे, 2 आँखों से देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया हमें 1 आँख से देखेगी। उसका भी नज़रिया हमारे लिए बदल जाएगा। तो ज़िंदगी में जो भी करिए आप खुले दिल से करिए, वो गलत है सही है उसका परिणाम बाद में होगा। अगर आपने दिल से किया है तो गलत चीज़ भी लोगों को अच्छी लगने लगती है, क्योंकि वो दिल से किया जाता है। मैंने ये बात क्यों कही, अभी 2 दिन पहले मैं ट्विटर पे हम लोग अक्सर रहते हैं, आप ट्रेंड कर रहे थे एक वीडियो, आपका कोई 2 साल पुराना वीडियो था, बिहार पे आपने हाँ कुछ हाँ हाँ बोला। हाँ 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 वो इतना ज़बरदस्त तरीके से वायरल और लोग एकदम मतलब दीवाने हुए जा रहे थे कि खेसारी जी ही ये बोल सकते हैं। आप तक पहुंचा वो वीडियो? मैं 2 साल पहले किसी में शो में गया था और मैं उस समय नीतीश जी की सरकार थी शायद। हाँ, तो कुछ ऐसा ही बात था कि मुझे दुख होता है सर, क्योंकि मैं वो दिख रहा है आपकी बातों में। खेसारी लाल यादव के यहाँ पे मकान 2 हैं, 3 हैं, 1 है कि 10 है कि 20 है, और मेरे जो भी प्रवेश है यहाँ पे आज आके हो रहा है। अगर हमारे बिहार में वो व्यवस्था होती, वो प्रवेश होता, तो खेसारी का घर वहाँ होता। मैं जो टैक्स पे यहाँ मुंबई शहर को करता हूँ, महाराष्ट्र को करता हूँ, ये टैक्स पे मैं अपने बिहार राज्य को करता। और चाहे कोई भी आदमी, अगर हमें रोजगार और हमारी व्यवस्था वहाँ मिलती तो हमें मुंबई आने की ज़रूरत ही क्या थी। हम तो वहाँ रह के अपने राज्य को बड़ा करते, अपने राज्य के लोगों को रोजगार देते, जितने भी हम दे सकते थे। कोशिश तो हमारी यही रहती ना कि हमारे वहाँ जो भी काम होता तो अपने राज्य के लोग ही आकर करते, और करते तो उनको भी 2 पैसा जाता, हमें भी 2 पैसे, अगर जो टैक्स पे करते हैं अब तो वो भी कहीं ना कहीं अपने राज्य को जाता, तो उससे विकास ही होता। तो दुख तो एक बात की है कि अच्छे अस्पताल अगर हम चाहें तो हमारे बिहार में नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब कि अब उन नेताओं को सोचना चाहिए कि भाई उनके इलाज के लिए वो तो अमेरिका भी जा सकते हैं, वो बम्बे भी जा सकते हैं, दिल्ली भी जा सकते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी अच्छे अस्पताल के लिए तो अमेरिका और मुंबई नहीं जा सकता। तो मेरा वही दुख था कि जब वो अपने लिए अस्पताल नहीं बनवा पा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अमेरिका भेज देते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए अगर अपने राज्य में स्कूल नहीं बनवा पा रहे हैं, तो वो हमारा विकास कहाँ से कर पाएंगे। तो ये सोच उनके नज़र में होनी चाहिए कि यार जब मेरे ही बच्चे हमारे राज्य में नहीं पढ़ सकते, तो हम अपने राज्य के बच्चों को अच्छा शिक्षा कहाँ दे पाएंगे, अच्छा अस्पताल कहाँ दे पाएंगे, अच्छी व्यवस्था कहाँ दे पाएंगे। और जहाँ तक लोग पलायन करते हैं, मुंबई में हो या दिल्ली हो या दुनिया के किसी कोने में, अगर हम घर से ड्यूटी करने जाते तो कम से कम वो 10,000 का जो रूम रेंट लगता है सर, कम से कम वो तो बच जाता। हम जो राशन खरीद के खाते हैं, कम से कम वो हमारे ज़मीन में उगा हुआ राशन होता। हम अपने बच्चों के साथ, हमारे बच्चों से मिलने के लिए हमें कम से कम 1000-2000 खर्चा करके ट्रेन का सफ़र करके उसके बाद प्लानिंग करनी पड़ती है। अपने बच्चों से मिलने के लिए, माँ बाप से मिलने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। तो मेरा विषय वही था कि भाई अगर वो सारी व्यवस्था अगर हमारे राज्य में रहती तो ना हमें अपने माँ बाप से दूर होना पड़ता, ना ही अपने बच्चों से दूर होना पड़ता, ना ही हमें दिल्ली भागना पड़ता और ना ही अमेरिका भागना पड़ता। सारी व्यवस्था अगर हमारी वहीं मिल जाती तो कहीं ना कहीं हम तो सबसे ज़्यादा सुखी अपने आप को समझते। तो दुख तो इस बात का रहता ही है। बताइए, इतनी बेबाकी, इतनी ईमानदारी कैसे ले आते हैं? क्योंकि आमतौर पे कलाकार अक्सर उतना नहीं, इतनी साफगोई से नहीं बोलते हैं, तो उसमें लोगों ने रिलेट किया। मतलब आपने शायद बहुत से लोगों की, क्योंकि सरकार से नाराज़गी अक्सर लोगों की रहती है, लोगों की जो एक कहते हैं कि पीड़ा होती है, उसको आपने एकदम, एक बेटे को ही मान लीजिए, एक पिता को मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं आज सरकार के लिए जनता ही उसकी पिता है, जनता ही उसके पिता है ना, क्योंकि जनता ने आपको बनाया है। तो जिस तरह एक पिता अपने बेटे को बहुत सारी शिक्षा देता है, चीज़ें देती है, उसके लिए सक्रिय हमेशा रहता है, तो कुछ करने के लिए ना, ऐसा तो नहीं कि आपको महंगा स्कूल में पढ़ाने के लिए हम भेजे हैं, अब जाकर वहाँ लफुआगिरी करने के लिए। तो भाई डांटेगा ना वो, उसके अंदर तकलीफ तो होगी ना कि मैं इतनी सारी चीज़ें, तो इस पे विश्वास किया, अपने से दूर रखा चीज़ें की, लेकिन इसके बावजूद भी ये कामयाब नहीं हुआ, तो उसमें फॉल्ट किसका है? उस बच्चे का है, उस पिता का नहीं है। तो वही मेरी प्रॉब्लम थी कि नहीं यार, मुझे लगता है कि सरकार
अगर हम सरकार को अपना बहुमूल्य चीज़ें दे रहे हैं, दुनिया में मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन अगर आपके पास एक अधिकार है तो वो वोट देने का है। बिल्कुल। वही एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने मन से दे सकते हैं। राइट। तो हम अपनी मन की चीज़ें, अपने हृदय की चीज़ें, अपना चुनाव हम एक ऐसे आदमी के लिए कर रहे हैं जो आदमी हमारे लिए सोचता नहीं। तो वो मुझे दुख हुआ कि भाई हम अपनी मत आपको दे रहे हैं। मत मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। हम अपनी दिल की सच्चाई दे रहे हैं आपको, अपना हक दे रहे हैं, और आप उस हक के साथ हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा सोचिए, जब तक हम दूसरों के बच्चे के लिए सोचेंगे ना, तब तक हमारा बच्चा कामयाब नहीं होगा। हम दूसरों को बच्चों के लिए सोचते हैं, हम दूसरे नेता के लिए सोचते हैं। आप अपने बच्चे के अंदर भरिए ना बात, ताकि वो लड़ना जाने। हम खुद ही दूसरे का झंडा लेकर घूमते हैं, हम इसका झंडा उनका झंडा 500 रुपये पे बिक जाना, ये करना वो करना। तो आप अपने बच्चों की भविष्य तो 500 में तय करते हैं, तो फिर आप सरकार से विरोध भी नहीं कर सकते और सरकार का विरोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो पहले ही पैसा लेकर उसके बाद आप सरकार से चाहते हैं कि हाँ हमको ये मिल जाए, हमको मिल जाए। तो नहीं, संभव नहीं है। तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा, पहले खुद के अंदर विकास करनी पड़ेगी, तब जाके राज्य विकास होगा या देश विकास होगा। तो हमारा विकास तभी हो सकता है जब हम उस विषय पे बात करेंगे, सोचेंगे कि हाँ आने वाला पीढ़ी जो है, अगर हम बात नहीं करेंगे। जैसे कि एक केस में मैं फंसा, जो बेटर आपको भी पता होगा, सबको दुनिया को पता है। लोगों ने कहा यार मंडोली कर लो। मैं बोला यार मैं आज यहाँ हूँ, इसके बाद भोजपुरी नहीं है भाई। भोजपुरी का अंत जहाँ होता है खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, तो ये लोग अंत पे हैं। इसके ऊपर भोजपुरी नहीं है। जितने भोजपुरी में लोग हैं वो सब खेसारी को जानते हैं, पवन सिंह को जानते हैं, रवि किशन जी को जानते हैं, मनोज भैया को जानते हैं, दिनेश भैया को जानते हैं। तो ये अंत है। तो जब मैं ही फाइट नहीं करूँगा तो आने वाली पीढ़ी कैसे लड़ना सीखेगी। लड़कर मुझे जीतना है। देखिए, जीतना हारना अलग विषय हो गया, लेकिन मैं हार के नहीं मर सकता। मैं लड़के अभिमन्यु की तरह मर सकता हूँ, ताकि मैं वीर गति को प्राप्त हूँ। ये नहीं कि हाँ हाथ में बंदूक मुझे मिल गया, उसके बावजूद भी मैं घर में खुद को गोली मार ली। नहीं भाई, वो बंदूक मुझे इसलिए दिया गया है कि भाई तू दुश्मन को गोली मार, खुद को गोली मारने के लिए बंदूक मुझे मेरे हाथ में नहीं दिया गया है। और मेरे आने वाली पीढ़ी यही कहेगी कि यार मंडोली कर लेते हैं। तो ऐसे तो हम कमज़ोर होते जाएंगे। तो ठीक है, नुकसान क्या है आर्थिक नुकसान है, थोड़ा सा मार्केट में ऊपर नीचे चीज़ें होती है कि गाने नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ें होती है, तो वो तो चलता रहेगा। लेकिन मैं बोला कि नहीं, मैं लड़ूंगा, चाहे जैसे हो जाए। हारूं जीतूं अलग विषय हो गया। मैं लड़के हारा तो शायद मेरे लिए वो जीत होगी, लेकिन मैं अगर मंडोली कर लिया तो तुम्हें तो ऐसे ही हथियार डाल दिया कि नहीं यार तू आके मार ले मुझे। तो नहीं, मैं इसीलिए मैं कभी लड़ना जानता हूँ। चीज़ आपको खेसारी लाल यादव बनाती है। हाँ, और वो अपनी अच्छाई को ही अगर मैं सौंप दूँ किसी के पास, तो मुझे लगता है कि मेरे से बड़ा इस धरती पर बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। और समाज ने अगर मुझे अपने भोजपुरी संगीत के लिए चुना है और उसी के लिए मैं लड़ रहा हूँ, तो ये गलत कहाँ कर रहा हूँ। मुझे लड़ना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को भी इससे सीख लेना चाहिए कि नहीं, लड़ोगे तो ही कुछ करोगे, भागोगे तो जागोगे तो भागोगे, और नहीं जागोगे तो भाई सोए रहो, पूरी दुनिया तो भागी रहेगी। आखिरी में जाते जाते 22 तारीख का कोई खास प्लान? नहीं, 22 तारीख को हम नहीं जाएंगे। रीज़न इसलिए नहीं जाएंगे कि 22 की भीड़ बहुत होगी। ऐसे भी हम लोगों को ऑडियंस वहाँ जानती है, सब चेहरे को पहचानती है। तो पता चला जब भाई हम तो गए हैं भगवान राम लला का दर्शन करने, और पता चला जब हम ही दर्शन होके आ गए, इतनी सारी भीड़, क्राउड, ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती। देखिए, भगवान आ गए हैं, अब भगवान पहले से भी हैं, कोई लेकर नहीं आ रहा है। भगवान पहले से वहाँ थे, तभी दुनिया ने सिर्फ उनको एक जगह दे दी कि भाई ये भगवान यहीं रहेंगे। भगवान का था, भगवान का ही रहेगा। भगवान आज भी हमारे थे, हमारे पूर्वजों के भी थे, आने वाली पीढ़ी के भी रहेंगे। ये किसी के पर्सनल है नहीं। तो जहाँ तक दर्शन का भाव है, हम में तुम्हें खड़े खम में घट घट व्यापे राम, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो हमारे मन में भगवान है, तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से भी भगवान का दर्शन कर लेते हैं। और मैं अयोध्या में शूट भी किया हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि ये गाना जो राम जी की जय, हनुमान जी की जय, अयोध्या में ही शूट किया। और आधी से ज़्यादा फिल्म मैंने अयोध्या में ही किया है, रंग दे बसंती। मुंबई रहेंगे 22 तारीख को? मुंबई अभी शूट भी है मेरा। शूट भी है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देश में अलग अलग जगह अलग नहीं, शूट भी है। तो कोई ऐसा खास प्रोग्राम आप? नहीं, खास प्रोग्राम नहीं है, शूट है। तो हम बाद में जाएंगे, और जाएंगे तो विधिवत जाएंगे, अच्छे से जाएंगे, जब भीड़ भाड़ से थोड़ा सा दूर,
लोगों को भीड़ से दर्शन दूर से। तो आप नहीं रह पाएंगे। ये वही तो चीजें कह रहा हूँ कि 22 को बहुत ज्यादा, 22, 23, 24, 25 तो आप समझिए 20 को तारीख पूरी महीना। जिस भी तारीख हाँ। को जाएंगे भीड़ तो लगेगी। हाँ वो तो लगेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कम होगा क्राउड, तो उसमें लोग भगवान का आस्था के लिए जाते हैं। हम मंदिर में खास करके ऐसे इसीलिए भी नहीं जाते हैं कि जाने के बाद लोगों का आस्था टूटता है कि उसका स्टार आ गया, अरे बाप रे बाप, पता चला जो वो जो मन में लेके गया है वो कर ही नहीं पा रहा है, वो खेसारी के पीछे भाग रहा है। तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसे गुप्त रूप से जाऊँ कि भगवान का दर्शन भी हो जाए और लोगों का आस्था भी ना टूटे। अब हर बार जब मिलते हैं ना अलग तरह से दिल जीतते हैं। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि इंटरव्यू है, मुझे हमेशा लगता है कि दो भाई बात कर अरे नहीं नहीं, तो ऐसा ही होना भी ऐसा ही चाहिए। होना भी। प्लानिंग किसी चीज़ की, देखिए प्लानिंग अपने जीवन का करिए, किसी से बात करने की प्लानिंग नहीं होती है, वो शातिरता हो गई बिल्कुल। कि आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो आपके मन में कुछ अलग चीज़ चल रहा है, अपने सोच के आया था कि मुझे इसको टारगेट करना है, इसको यहाँ गिरा देना है, इसको यहाँ नहीं सकना, नहीं 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 नहीं, जो सामने आता है हर चीज़ का जवाब है, निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। इस रास्ते से इंसान पैदल भी जाता है और 5 करोड़ की गाड़ी से भी जाता है, साइकिल से भी जाता है, रास्ता तो एक ही है, जाने का और सवारियां अलग हो जाती हैं। तो हर सवाल का 10 जवाब होता है। अब आपको कौन सा अच्छा लगता है और कौन सा आप दे सकते हैं, उस आप पे निर्भर करता है वो सारी ये चीज़। बताइए, आप इतना शानदार बोलते हैं और फिर आपका वो जो वीडियो भी अभी वायरल हुआ, कहीं आया तो नहीं कहीं से कि चुनाव वुनाव लड़ लीजिए ऐसा? नहीं नहीं, वो तो आता ही रहता है हम लोगों का। हाँ वो तो हम लोगों को भी कई बार आया कि आप चुनाव यहाँ से लड़ो वहाँ से लड़ो। बट देखिए मुझे लगता है कि अभी जब तक जीवन अच्छे से चल रहा है तब तक चलाया जाए, बिल्कुल। और जब लगेगा कि नहीं यार अब इतना काम नहीं हो पा रहा है तो आदमी देखेगा जी भाई चलो वहाँ बैठ के ही अपनी चीज़ों को कर सकता है, तो देखेगा बाद में क्या होता है। मैं आज के लिए जीता हूँ, कल क्या होने वाला है उसके लिए मैं आज तक चिंता नहीं किया। मैं आज कमाता हूँ, हो सकता है पैसे अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, समाज के लिए कमा रहा हूँ, लेकिन मैं ये जो अच्छी चीज़ें करता हूँ वो मेरी खुद के लिए होती है। तो मैं बेहतर से बेहतर चीज़ करने की कोशिश करता हूँ, गरीबों के अंदर रहने की, उनका मदद करने का, वृद्धाश्रम, शादियाँ ब्याह, लोगों को दान करना, साइकिल दान करना, लोगों को खिलाना, लोगों को देना, तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो मेरी खुद के लिए होती है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। चलिए अब इंटरव्यू खत्म करते हैं क्योंकि टीम बैठी है, बल्ला बल्ला लेके मेरे पीछे पड़ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बहुत मजा आता है जब भी Thank आपसे you. मिलते हैं, मतलब मन खुश हो जाता है।